अस्सलाम वालेकुम। हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे दोस्तों। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग उर्दू ग्रामर यानी उर्दू कवायद का फ़ेल की किस्में, इससे पहले एक पार्ट ऑलरेडी बना चुके हैं। यदि आप उस पार्ट्स को नहीं देखे तो ज़रूर देखिए, क्योंकि फ़ेल की किस्में ज़्यादातर हम डिस्कस कर चुके हैं। आज की इस क्लास में हम लोग फ़ेल की किस्में टेंस के लिहाज से यानी ज़माना के लिहाज से फ़ेल की किस्में समझेंगे। आप सभी का खुश आमदीद है, वेलकम है इडोफिब यूट्यूब चैनल में। यदि आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि उर्दू से रिलेटेड जितने भी क्लास हो आपका मिस ना हो और आपको फ्यूचर अपडेट टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो बगैर टाइम को वेस्ट किए हुए क्लास को शुरू करते हैं और आप लोग को रिकमेंड करते हैं कि पहला लेक्चर को ज़रूर देखिए, पहला क्लास को ज़रूर देखिए। तो सबसे पहला हम लोग जानते हैं ज़माना के लिहाज से फ़ेल की किस्म, यानी टेंस के लिहाज से वर्ब की किस्म यानी वर्ब का टाइप। सबसे पहला फ़ेल माजी, दूसरा फ़ेल हाल, तीसरा फ़ेल मुस्तकबल, चौथा होता है फ़ेल मज़ारा, उसके बाद पांचवा होता है फ़ेल अमर, छठा होता है फ़ेल नहीं। यानी फ़ेल माजी को पास्ट टेंस भी कहते हैं, फ़ेल हाल को प्रेजेंट टेंस कहते हैं, फ़ेल मुस्तकबल को फ्यूचर टेंस कहते हैं। तो हम लोग वन बाय वन जानते हैं फ़ेल माजी क्या है, फ़ेल हाल क्या है, फ़ेल मुस्तकबल क्या है, फ़ेल मज़ारी क्या है, फ़ेल अमर क्या है, फ़ेल नहीं क्या है। तो आप जानते ही हैं कि ज़माने तीन तरह के होते हैं, यानी टेंस तीन तरह के होते हैं। एक फ़ेल यानी प्रेजेंट टेंस, दूसरा पास्ट टेंस, तीसरा फ्यूचर टेंस। यानी प्रेजेंट टेंस में हम लोग जो अभी चल रहा है, जब यानी जो ज़माना चल रहा है अभी जो हम बोल रहे हैं, और बोलने के बाद जो गुज़र गया है वो हो गया पास्ट, यानी जो हमसे बीत चुका है, हमसे जो चला चुका है। और मुस्तकबल उस टेंस को कहते हैं जो आने वाला है, आने वाला को मुस्तकबल कहते हैं, माजी को हम लोग गुजरा हुआ कहते हैं, हाल को प्रेजेंट कहते हैं, यानी अभी जो मौजूद है, मौजूद को हाल कहते हैं। तो सबसे पहला हम लोग ज़माना माजी यानी गुजरा हुआ ज़माना के बारे में जानते हैं। तो गुजरा हुआ ज़माना यानी टेंस, पास्ट टेंस को हम लोग कहते हैं। तो वह ज़माना या वक्त जो गुजर चुका हो। ज़माना माजी उस ज़माना को कहते हैं जो ज़माना यानी जो टेंस या वक्त गुजर चुका हो, उसे हम लोग ज़माना माजी कहते हैं। उसके बाद हम जानते हैं ज़माना हाल क्या होता है, यानी प्रेजेंट टेंस, या इसको हम लोग जो मौजूदा ज़माना होता है उसको ज़माना हाल कहते हैं। मौजूदा ज़माना यानी वह वक्त जिसमें काम जारी है, जो कि अभी काम जारी हो रहा है, हम लोग अपने काम को जारी रख रहे हैं, क्लास को देख रहे हैं, यानी हम पढ़ा रहे हैं आपको, तो ये काम जारी है, तो ये है ज़माने हाल। जैसे मैं आ रहा हूँ, वह जा रहा है, मैं खा रहा हूँ, ये सारे क्या है, ज़माने हाल है। मैं स्कूल जाता हूँ, वह गाना गाती है, ये सारे क्या है, ज़माने हाल है। ज़माना माजी, मैं खा चुका, मैं खाया, वह स्कूल गया, ये सारे क्या है, ज़माना माजी है। चुका, चुके, चूँकि, तो ये तो आपको पहचानना ही होगा जिसके लास्ट में था, थे, थी, क्या था, थे, थी, या ये ई आ जाए, क्या था, थे, थी, या ये ई, या ये ई आ जाए, तो आप लोग समझ जाना कि वो ज़माना माजी है। क्या है, ज़माना माजी को यानी पास्ट टेंस को पहचानने का एक ही तरीका यानी सिंबल, एक ही निशान है कि जुमला के आखिर में था, थे, थी या ये ई होगा, और ज़माने हाल के लास्ट में है होगा। क्या होगा, है। जिस जुमला के लास्ट में है होगा या है होगा, तो हम लोग समझ जाएंगे कि वह ज़माने हाल है। जैसे मैं स्कूल जा रहा हूँ या हूँ होगा, तो आप लोग समझ जाना कि ये ज़माना हाल है। या मैं स्कूल जा रहे हैं, या वह खा रहा है, तो ये सारे क्या है, ज़माना हाल है। तो लास्ट में अगर है हो, तो आप लोग समझ जाना कि वो प्रेजेंट टेंस है, यानी ज़माने हाल है। उसके बाद हम लोग ज़माना मुस्तकबल को जानते हैं। यानी ज़माना मुस्तकबल उस ज़माना को कहते हैं जो आने वाला है, यानी इसको इंग्लिश में फ्यूचर टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, फ्यूचर टेंस कहते हैं, फ्यूचर टेंस। तो फ्यूचर टेंस को उर्दू में ज़माना मुस्तकबल कहते हैं, आने वाला ज़माना को, आने वाले वक्त या ज़माना को ज़माना मुस्तकबल कहते हैं। अब आप ज़माना के लिहाज से फ़ेल की 6 किस्मों के बारे में पढ़ेंगे। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, ज़माना के एतबार यानी फ़ेल के 6 किस्मों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला फ़ेल माज़ी पढ़ लेते हैं। तो इससे पहले तो हम लोग ज़माना पढ़े यानी टेंस पढ़े, अब हम लोग फ़ेल माज़ी पढ़ते हैं। क्या होता है फ़ेल माज़ी, तो वह काम यानी वह फ़ेल जो गुजरे हुए ज़माने में किया गया हो, यानी जो पास्ट में किया गया हो। जैसे शहनाज आई, यानी शहनाज कब आई, बहुत पहले आई, कल आई या कब आई, तो आई क्या है,
लास्ट में या ये ई है तो आप लोग समझ जाइएगा कि लास्ट में या ये ई या था थे थी हो तो वो किस टेंस में, फेल माजी में होगा। मैंने खत लिखा, क्या किया था, लिखा। कब लिखा था, बहुत पहले। वह पढ़ रहा है, तो ये पढ़ रहा है तो ये किस में होगा, आपका ज़माने हाल में होगा। उसके बाद फेल हाल को जानते हैं। फेल हाल क्या है, तो फेल हाल वह फेल है यानी वह वर्ब है जो मौजूदा ज़माने में किया जा रहा हो, यानी जो प्रेजेंट में किया जा रहा हो, जो अभी किया जा रहा हो। जैसे महमूद लिखता है, लड़कियां खेल रही है, तुम गाते हो। यानी हम तो आपको पहले ही बता दिए कैसे पहचानेंगे, लास्ट में है या हो तो आप पहचान जाइएगा कि ये फेल हाल यानी प्रेजेंट टेंस होगा। इसकी ये पहचान है कि फेल के साथ ता, ती, ते या रहा, रही और रहे आता है। जैसे हम लोग टेंस पढ़े हैं, टेंस 3 तरह का था, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस का फिर 4 टाइप्स था। क्या था, सिंपल प्रेजेंट जिसको हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट कहते हैं, दूसरा प्रेजेंट कंटिन्यूस, तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट, चौथा था प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। तो इसी तरह उर्दू में भी होता है। फेल हाल को आप आसानी से समझ जाना कि ये फेल हाल का मतलब होगा प्रेजेंट से रिलेटेड। किससे, प्रेजेंट, हाल का मतलब जो चल रहा हो। तो ये आपका प्रेजेंट इंडिफिनिट भी हो सकता है, कंटिन्यूस भी हो सकता है, आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस भी हो सकता है, या प्रेजेंट परफेक्ट भी हो सकता है। तो ता, ते, ती, रहा, रहे, रही, ये सारे आ जाए तो आप लोग समझ जाना कि ये फेले हाल है। क्या है, फेले हाल। जैसा कि फेले हाल की मिसाल से वाजे है, जैसे आपको पहले बताया, महमूद लिखता है, तो ये किस टेंस में होगा, अगर आप बनाना चाहेंगे तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूस में नहीं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा। किसमें, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। अगर आप लोग ग्रामर पढ़े हैं तो आपको बेहतर आता होगा। और लड़कियां खेल रही है, ये है प्रेजेंट कंटिन्यूस में। तुम गाते हो, ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट, जिसे हम लोग सिंपल प्रेजेंट कहते हैं। उसके बाद हम लोग फेले मुस्तकबल को जानते हैं, यानी मुस्तकबल का मतलब क्या होता है, जो आने वाला हो, फ्यूचर। फ्यूचर को हम लोग मुस्तकबल कहते हैं उर्दू में। फेल का मतलब वर्ब, वह फेल यानी वह वर्ब जो आने वाले जमाने में किया जाएगा। अभी किया नहीं गया है लेकिन उसको किया जाएगा। मसलन हम जाएंगे, हम जाएंगे, ट्रेन आएगी, तुम कित कामयाब होंगे, मैं जाऊंगा, ये सारे क्या है, फेले मुस्तकबल है। तो लास्ट में जिस जुमला के लास्ट में गा गे गी हो तो उसका मतलब होगा कि वह मुस्तकबल है। क्या है, मुस्तकबल। उसके बाद हम लोग फेले मजारे को जानते हैं। इसमें ज़माने हाल यानी प्रेजेंट टेंस और ज़माने मुस्तकबल फ्यूचर टेंस दोनों की झलक पाई जाती है, यानी दोनों का मेल जोल होता है, यानी दोनों ज़माने के लिए बोला जाता है। जैसे वह आई तो मैं जाऊंगा, वह आई तो मैं जाऊंगा, तो दोनों क्या है, एक ज़माना हाल और ज़माना मुस्तकबल को लेकर के बोल रहे हैं। अगर वह मिले तो आप आ जाइए, आज तालबा पढ़ेंगे, आज तालबा पढ़ेंगे, कौन सा, इसमें ज़माना मुस्तकबल में। तुम कल कामयाब होंगे, ये कौन सा, ज़माना मुस्तकबल में। इन मिसालों में आए, जाओ, मिले, आए, कामयाब हो, फेले मज़ारे है। क्या है, फेले मज़ारे। आपको अगर ढूंढने बोले तो ऐसे ही आप लोग ढूंढिएगा। जैसे एग्जाम्पल से आपको समझाए, जैसे आज तालबा पढ़ेंगे तो कल कामयाब होंगे, कामयाब हो यहाँ क्या है, फेले मज़ारे है। फेले अमर, अमर के मानी हुक्म के है। क्या होता है, अमर के मानी हुक्म के है। वह फेल है जिसमें किसी काम के करने का हुक्म दिया गया हो, या दिया जाए, या दरख्वास्त की जाए, यानी कोई भी काम को करने का हुक्म दिया जाए या दरख्वास्त की जाए, उसे फेले अमर कहते हैं। और जैसे पानी पिलाओ, पानी पिलाओ, सबक याद करो, तशरीफ़ रखिए, ये सारे क्या है, फेले अमर है। फेले नहीं, वह फेल जिसमें किसी काम के लिए मना किया जाए, ऐसा फेल जिसमें किसी को मना किया जाए। इसमें फेल के साथ मत या ना आता है। जैसे मत रो, बारिश में मत भीगो, धूप में ना खेलो, शोर ना कीजिए, तो लास्ट में क्या आ रहा है, मत आ रहा है या ना आ रहा है। तो ऐसे फेल को फेले नहीं कहते, नहीं। जैसे ना जिसको हम लोग बोलते हैं उसी तरह नहीं। तो जिसके लास्ट में मत या ना आ जाए तो आप लोग समझ जाना कि यह फेले नहीं है। बारिश में मत भीगो, धूप में ना खेलो, शोर ना कीजिए, ये सारे क्या है, फेले नहीं है। तो आज का ये वर्ब का क्लास समाप्त हुआ, ख़त्म हुआ। इसके बाद हम लोग इसम की किस्में के बारे में जानेंगे, इसम की किस्में क्या क्या है, क्योंकि बहुत ही ज़रूरी है, जो कि फर्स्ट टर्म उर्दू कोर्स ए और कोर्स बी में पूछे जाएंगे। तो आपको जो टिप्स देने वाले थे कैसे आप एग्ज़ाम में उर्दू के सिलेबस को अच्छे से लिखेंगे। तो दोस्तों सबसे पहला, बच्चों सबसे पहला आप लोग अपने हैंड राइटिंग यानी जो
लिखते हो उर्दू, उसको खूबसूरत बनाने का, बहुत ही अच्छे अंदाज में लिखने का कोशिश करो। और जब भी आप लिखने शुरू करो तो आप एक वे से लिखो, यानी शुरू से आखिर में अंत कैसे किया जाता है, शुरुआत कैसे किया जाता है। और जब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करो तो सबसे पहला आप क्वेश्चन को एक बार अच्छे से पढ़ो। पढ़ने के बाद जो सवालात दिए गए हैं उसका जवाबात पैसेज में दिया होगा, पैसेज से ढूंढो। और जो भी आप लिखते हो उसे आप खूबसूरत राइटिंग में लिखो और कभी भी पेज को खाली मत छोड़ो। थैंक्स ऑल ऑफ़ यू। और अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।